बीच मौजूद हैं कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आरबी चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। इस दीपावली के पर्व पर धनतेरस के पर्व पर अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीण क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू आज़ाद जी। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं इस दीपावली धनतेरस के अवसर पर देना चाहता हूं। इसके साथ साथ सभी नगर देश क्षेत्रवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ साथ मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति मिल कर के इस जो है ऐतिहासिक त्यौहार को मनाने का काम करें, यही मेरा कामना है सबसे। और लोगों के अंदर जो भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कुरीतियाँ हैं या उसमें कोई भी आपस में दूर दराजी है तो उसको मिल करके लोग इस त्यौहार को मनाने का काम करें। जैसे सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कैसे आपको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे मेरा एक अस्पताल रहना चाहिए और लोगों की सेवा करें? देखिए, स्टार्टिंग में मैं अपने एक बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत एक अथक स्टडी करके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। उसमें हमको लगा कि देखिए, सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन सेवा का जो अच्छा और बेहतरीन तरीका है वो मेडिकल फील्ड है। क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसा जगह है जिसमें हम हर किसी व्यक्ति को अपने हर किसी स्थिति परिस्थितियों की तरफ से मदद कर सकते हैं। जैसे होता क्या, कभी कभी आदमी पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने अपने लाइफ में देखा है लोगों के साथ। वो सारी चीज़ें देखते हुए हमको एक दिल में ऐसा जोश आया कि हमको एक डॉक्टर बन करके सभी क्षेत्र और पूरे देश के लोगों को जहाँ तक हमारा हो सके हम उनकी सेवा कर सकें। और सेवा एक ऐसा भाव होता है जो कि जिसकी कोई मूल्य नहीं होती है। और इसके साथ साथ मेरे अस्पताल का जो सिस्टम है, हम लोगों का एक जो ग्रुप है, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा गरीब है कि अमीर है, हर किसी का इलाज, पैसा है कि नहीं है, हर परिस्थितियों में किया जाए। आपका सर बीच में विरोध भी होता है, आखिर क्यों विरोध? देखिए आज़ाद जी, होता क्या, हर किसी की जब विकास होता है, विकास में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। मैं तो अपने इस धरती पे अपनी तरफ से किसी को अपना न विरोधी मानता हूँ न अपना दुश्मन मानता हूँ। मैं जानता हूँ धरती पर रह करके एक मानव को, एक मानव की तरह मानव की सेवा करने में अपने दिनचर्या को लगा देने से उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस धरती पे ना कुछ लेके आया है न लेके जाएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अगर इस धरती पे वो आया है तो निस्वार्थ भाव हर किसी की सेवा में लगा रहे और सेवा करता रहे। वही सबसे बड़ी जो है कि मंजिल होती है। क्योंकि हम लाख बना दें लेकिन कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। तो इस मंजिल को मैं पाने के लिए हमेशा दिन रात मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कमाऊँ उसका भी जो परसेंटेज होता है मैं जनता के बीच में लेकर खड़ा रहता हूँ। और जब तक जिंदा रहूँगा, खड़ा रहूँगा सेवा के लिए आज़ाद जी। क्योंकि देखिए, हमको बड़ी खुशी और तसल्ली दिल से मिलती है जब आप जैसे पत्रकार बंधु, गरीब, प्रशासन, देश के कोई भी कोने कोने के कहीं भी लोग मिलते हैं। जब मैं सेवा करता हूं मैं दिल से बहुत खुश होता हूं। इसलिए मैं जब तक जिंदा रहूंगा धरती पे, आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, निसहायों के बीच में हमेशा लगा रहूँगा। अभी सर मैं कुछ दिन पहले आपका मैं अपने चैनल पे एक रील वायरल किया था। उस पर मैं लिखा था भावी विधायक डॉक्टर आरबी चौहान जी। तो अगर सर आपको अगर आगे चल के राजनीति के करियर में आपको टिकट दिया जाए, क्या आप विधायक के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं? देखिए आज़ाद जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, मेडिकल फील्ड की जो सेवा होती है, चिकित्सा विभाग, ये बहुत बड़ी होती है। क्योंकि इसके अलावा और किसी भी विभाग में सेवा करने का ये अवसर नहीं प्रदान होता है। भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो कुर्सी हमको मिली है ये बहुत अटूट होता है। क्योंकि डॉक्टर को हमेशा सेकंड गॉड माना जाता है। तो मैं अगर जनता की सेवा कर रहा हूँ, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। फिलहाल भविष्य को कोई जानता नहीं है। भविष्य में जो चीज़ें आती हैं, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर किसी व्यक्ति को अपने को बदलना पड़ता है। लेकिन मेरी सबसे प्राथमिकता है मैं एक डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करता रहूं, जनता की सेवा करता रहूं, गरीबों की सेवा करता रहूं। यही मेरी अंदर से दिल जो है कहता है और मैं ऐसे करता रहूँगा।
अगर खुदा को मंजूर होगा, प्रभु को मंजूर होगा उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, तो उसके लिए भी ऐसी कोई बातें नहीं है कि नहीं हाँ उससे अछूते रहेंगे हम। लगातार सर मैं देखता हूँ आपके यहाँ मरीज भी आते हैं, पैसे भी आप छोड़ देते हैं और क्षेत्र में दान भी करते रहते हैं, तो ये सब करते तो परिवार का कितना सहयोग मिलता है, विरोध होता कि नहीं? नहीं देखिए, आपको अब बता दें आज़ाद जी, देखिए मेरा परिवार तो बहुत बड़ा नहीं है, मैं 3 भाई हूँ, लेकिन मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं। मेरे पिताजी बहुत पहले से ही सोशल थे और आज भी हैं। उन लोगों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कभी भी ऐसा एक्शन नहीं आता है कि नहीं आप इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं। किसी का कोई अंकुश, कोई लगाव नहीं है मेरे ऊपर। इसलिए मैं ये जानता हूँ, अपने परिवार से भी कहता हूँ कि जो ये पैसा आता है, मेहनत तो मैं बाखूबी करता हूँ, लेकिन जनता का पैसा है, हर किसी व्यक्ति का पैसा है, तो उस पैसा जो आता है उस पर सबका अधिकार होता है। जैसे मैंने अस्पताल बनाया, लोगों का कहना होता है अस्पताल एक किसी विशेष की संस्था होती है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो व्यक्ति आएगा, हर किसी का इलाज, हर स्थिति परिस्थिति में अस्पताल उसके साथ खड़ा रहता है और खड़ा रहने का काम करेगा। और मैं ये मान चलिए कि जो जिस मंजिल पे पहुंचा हूं, और मेरी हार्दिक इच्छा है मैं आयुष्मान लेकर के और सारी चीज़ों की व्यवस्था लेकर के मछली शहर में एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल खड़ा करूंगा जिससे ये अपने में मिनी पीजीआई के रूप में बनाने का मेरा सपना है। सरकार का, आप लोगों का, सभी भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का अगर ऐसे सहयोग आशीर्वाद बना रहा तो कम समय में मैं इसको मिनी पीजीआई बनाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू आज़ाद जी। मेरे साथ यह मौजूद थे डॉक्टर आरबी चौहान जी। इनसे मैंने कुछ बातचीत किया क्योंकि रील जब वायरल हुआ तो लोग टिप्पणी कर रहे थे। फिलहाल इन्होंने पूरा खोल के बयान नहीं दिया, कहें समय के अनुसार अगर मुझे चुनाव लड़ना रहेगा तो लड़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने बयान किया, फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है? आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, मछली शहर। जय हिंद।